सर जय भीम नमो बुद्धाय। सर जय भीम नमो बुद्धाय। सर आज अंबेडकर नगर के धरती पर हम लोग बस्ती से चल करके आए हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर माध्यमिक शिक्षक सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षक बंधुओं को? सबसे पहले मैं समता टीवी को, एन न्यूज़ को, आप सब बस्ती से चलकर आए हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं, आपके चैनल का अभिवादन करता हूं। समय समय पर आपने बस्ती हो, आजमगढ़ हो, विभिन्न जो है जनपदों में कहीं कहीं कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं और निश्चित रूप से आप लोग सेवादान कर रहे हैं और हम भी शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 5 मंडल के 17 जिलों में मुझे भी जो है शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ने के लिए उनके बीच में जाना। आज मैं जनपद अंबेडकर नगर में उपस्थित हुआ हूं। डॉक्टर अंबेडकर माध्यमिक शिक्षक सेवा समिति के बैनर तले आज कार्यक्रम लिया गया था चुनावी रणनीति का फैसला बनाने के लिए। साथ ही पूर्व में दिसंबर 2019 में अधिकृत प्रत्याशी होने के कारण शिक्षकों से संपर्क करने के लिए सभा में उपस्थित हुआ हूं और अंबेडकर नगर जनपद में 1823 शिक्षक वोटर हैं। सभी के पास उपस्थित होना यह कोई मामूली खेल नहीं है। उपस्थित होने के लिए, विद्यालयों में जाने के लिए 17 जनपदों में और वहाँ के शिक्षकों से तो विभिन्न पायदान पर हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, आप सभी की तरीके से टीवी चैनलों का उपयोग करते हैं और यही संदेश देते हैं शिक्षक हित ही सर्वोपरि है और शिक्षक हित तभी होगा जब आपका ये भाई रमेश विमल आपके बीच से विधान परिषद के उस शिक्षक एमएलसी के लिए चुनाव विजित होगा और चुनाव पूर्व तैयारियां कैसे होंगी। कोई भी इलेक्शन मात्र राजनीति से नहीं जीता जा सकता है, रणनीति से जीता जा सकता है। इसलिए आज यहाँ पर हम सभी लोग जो समाज के मूर्धन्य विद्वान थे, जो समाज के शुभचिंतक हैं, जो शिक्षकों के अगुआ जिले में हैं, जो शिक्षकों तक संदेश दे सकते हैं, इसलिए जो है उपस्थित होकर के हम लोगों ने मैसेज देने का कार्य किया कि हम लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारा संघ यहाँ उपस्थित है, हम लड़ाइयों में हैं। हमारी जो पिछली लड़ाई थी वह लड़ाई आज उससे काफ़ी आगे जा चुकी है और हर जनपद में 17 जनपद में हम लोगों के जो कार्यकर्ता हैं वो कारवां बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, विजय दिलाने के लिए तत्पर है। तो इसी कार्यक्रम की कड़ी में आपके जनपद अंबेडकर नगर में उपस्थित हुआ और मीटिंग भी हुई। आगे आपकी क्या रणनीति है, जैसे इस बीच में कोरोना लॉकडाउन की वजह से आप जनसंपर्क लोगों से नहीं कर पाए? ये कहना सर कि मैं कोरोना में जनसंपर्क नहीं कर पाया तो सर जो है ऐसा हमारे शिक्षक नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते हैं कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमने 17 जनपद के 800 विद्यालयों का दौरा किया। मैंने 400 विद्यालयों की सूची बना करके व्हाट्सएप पर डालने का कार्य किया। यह सच्चाई है कि कोरोना काल में जब हमारे शिक्षक पीड़ित हैं और एक शिक्षक नेता वो घर बैठ करके अपना जो है स्वयं सुरक्षित रह करके अपनी हिफाजत में ही लगा रहेगा, वो शिक्षक नेता नहीं हो सकता। कोरोना काल में शिक्षकों की हिफाजत के लिए
शिक्षकों के पास पहुंचकर उनके दुख सुख का बंटवारा करना और साथ ही साथ मास्क को साथ में लेकर के सैनिटाइजर कर करके दूरी बना करके जो अभी इससे पहले पूर्व में मार्च से चल रही उन परेशानियों से हम निजात पाए हैं। तो ऐसे जब हम निजात पाए हैं तो ऐसे समय में ये कहना कि हम शिक्षक के पास नहीं गए तो 400 विद्यालयों को 800 विद्यालयों में कैसे बदला, कैसे जो है हम 15,000 लोगों तक जनसंपर्क किए, यह बात जो है हमारे गले नहीं उतरती है। सर, मैंने प्रयास किया है कि हमारे शिक्षक मुझे जानते हैं, मेरे अलावा हो सकता है और है भी कि दूसरे अन्य जो प्रत्याशी हैं इस जनपद में, इस जनपद के अलावा 17 जनपदों में जो गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन से क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, वो अपने घरों पर बैठे रहे हो, ये हो सकता है। और ऐसा है भी, और कुछ को हो सकता है कोरोना भी हो गया, कुछ प्रत्याशियों को इस उसमें कहीं न कहीं उनको पीड़ा हुई या नहीं हुआ तो डरे भी होंगे कोरोना हो ना जाए। लेकिन मैं शिक्षक हित में निकला और गया और मैं कोरोना से मुक्त हूँ, आज भी मुक्त हूँ, ऐसा मेरा कहना और मानना है। सर, अगर आप इस चुनाव में सफलता पाते हैं तो अपने शिक्षक बंधुओं की क्या सेवा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी सर, मैं आप सबसे जो है आप सबका बेटा हूँ, भाई हूँ। पहले मैं सबसे पहले आपको प्यार बांटूंगा, आपके साथ भाईचारा का व्यवहार करूँगा, आपके सुख में सुखी होने का अनुभूति, और साथ ही साथ यदि आपको कोई पीड़ा पहुँचती है, आपकी नियुक्ति हुई, कार्यभार नहीं कराया गया, आप वित्तविहीन के हैं, आपको मानदेय और नियमावली नहीं बनी जो मेरे एजेंडा में है, घोषणा पत्र में है, उसके अनुसार मुझे काम करना है। मैं वित्तविहीन साथियों को उनके वाजिब हक दिलाने का प्रयत्न करूंगा, और जो कार्यभार ग्रहण किए हैं, नियुक्ति पाए हैं, अगर कहीं भी उनकी पदोन्नति आदि में समस्याएं आती हैं तो उसका निस्तारण कराऊंगा। साथ ही जो बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है, पेंशन का जो मुद्दा है, जो ओपीएस है, उसको दिलाने का पूरा पहले दिन से अंतिम दिन तक कंटिन्यू प्रयास करूंगा कि मैं अपने विधायक बनने के बाद जो है पेंशन पाना, यह मेरा सबसे बड़ा और प्रमुख लक्ष्य है कि हमारे साथियों को पेंशन मिले, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, वह उनकी सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है। और मैं कतई जो है इस बात को नहीं सोचता कि हमारे शिक्षक जैसे कुछ शिक्षक पेंशन पा रहे हैं तो दूसरे शिक्षक पेंशन ना पाएं। सर, एक हमारा और सवाल है, आप ऐसे समाज से आते हैं जहां आज भी जबकि शिक्षा की ऐसी जननी है, यहाँ से अच्छे अच्छे विद्वान निकलते हैं जो अच्छी शिक्षा पा जाते हैं, लेकिन उसी शिक्षा में शिक्षक लोग ऐसे भेदभाव करते हैं। अभी सोशल मीडिया पे 2-3 जिलों के हम लोग के पास आए हुए हैं, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं, और अगर सबसे ज़्यादा तो अनुसूचित जात के बिरादरी में अगर महिला है या पुरुष है, दोनों से अभद्र व्यवहार करते हैं। ये शिक्षक का एक शोभा नहीं देता है। जो शिक्षक हैं अपने बच्चों की शिक्षा देना चाहिए, और वहाँ वो अभद्र व्यवहार करते हैं अपने शिक्षकों में ही। इस पर आप क्या कहेंगे? यह आपने सही कहा कि मैं एक ऐसे फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ, और हमारे जिस मैं समाज का हूँ, मैं सबसे उसी समाज का पहले भी हूँ, ये सत्य है। संविधान के अनुसार बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए गए उन अधिकारों का हम सभी लोग जो है उसके तहत सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम लोग इस मुकाम पर हैं, और दुख इस बात का है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव होता है तो भेदभाव के लिए मेरा कड़ा संघर्ष होगा, और यह भी चलता भी है। अभी हालिया जो संघर्ष आए सर, समाज में जो उत्पीड़न हुआ, मनीषा जैसे जो कांड हुए उसमें, या अभी जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उस घटना के बारे में
हमारे तमाम साथियों के मीडिया चैनलों से जो बात आई उस पर भी मैं भरपूर निंदा करता हूँ। ऐसे घटना का भरपूर निंदा करता हूँ और मैं किसी विरोधी से जाकर के मिलने के अलावा मैं यह सोचता हूँ कि औपचारिक मुलाकात ठीक है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्तियों को या समाज से दुष्प्रेरित व्यक्तियों को मैं कभी लायक नहीं कर सकता। उनके खिलाफ मेरा आजन्म संघर्ष रहेगा, ये मैं वादा दिलाता हूँ। चलिए, अच्छा, और कुछ बातें आप कहना चाहते हैं? मैं अपने जो है सभी शिक्षक साथियों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी शिक्षक साथी 17 जनपद में जिनके जहाँ ताल्लुकात, जिनके जहाँ नाते रिश्तेदार शिक्षक आदि हो, या अपने जनपद में जहाँ भी जो साथी हैं, प्रत्येक स्कूलों में हमारे पास स्कूलों की लिस्ट है, उन स्कूलों में वोटर्स की लिस्ट है। ऐसे हम लोगों से संपर्क करके आप लोग जो है इस आवाज़ को पूरे जनपद में यहाँ पहुँचाएंगे, अन्य 16 जिले में पहुँचाएंगे और यही होगा। विजय ही अंतिम संदेश होना चाहिए। रमेश बिमल की विजय होने तक आप लोग कर्मठता से, संघर्ष से विजय दिलाने का भरसक प्रयत्न करें, यही हमारी इच्छा है, कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।